अचानक हमारी बेटी को ना मालूम क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, बिल्कुल गुमशुदा उदास 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री राजेश सिंह, 24 घंटे मैं यही सोचता हूं कि काश हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना। हमारे आदरणीय माननीय प्रधान जी अच्छे लाल भाई, यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो हमारे श्रृंगार घर में आने कष्ट करें। राजन, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई डाल नहीं सकता है। महाराज, जब से महारानी जी का देहांत हुआ, अचानक राजकुमारी जी की आवाज चली गई है। न तो वो कुछ बोलती है और न ही बिस्तर से उठती है। सम्राट, जब देश विदेश का डॉक्टर वैद बुलाया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो श्री राजन, मैं तो आपसे अब यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होंगी। इसे महाराज, अगर आप इसी तरह राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो फिर इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा। राजन, इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से डाल दीजिए। नहीं रणजीत सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं खुद सोच में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ बलबीर सिंह, आज काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। और जब दवा काम न करे तो दुआ का सहारा लेना चाहिए। क्या दुआ का? हाँ, लेकिन बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया है तो तुम्हें दुआ पर कैसे यकीन है कि राजकुमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, दवा और दुआ में बहुत बड़ा फर्क है। जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए राजकुमारी को कोई दवा काम नहीं कर रहा। इसलिए महाराज, आप मेरी बात माने। इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल रहते हैं। एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें, शायद मां काली के कृपा से और बाबा की दुआ से आपकी बेटी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक और ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं करना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलबीर सिंह, मुझे इन बाबा और तांत्रिकों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बाबा अक्सर विश्वास खाती होती है। नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाहे ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलबीर महाराज, आप मेरी बात माने। एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें। आप किसी के बहकावे में मत आए। आप मेरी बात मानिए। बलबीर सिंह, क्यों सम्राट को गुमराह कर रहे हो? महाराज, बलबीर सिंह की बातों पे आप यकीन न कीजिए, क्योंकि आपको गुमराह कर रहे हैं।
अरे महाराज इन बाबाओं पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी वो कभी ठीक ना हो? महाराज मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए। क्या चाहत है यार? लेकिन इन बाबाओं पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? बलबीर सिंह, महाराज तुम ठीक कहते हो। तो ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, आपकी बात से मैं न इनकार हूं। अगली बार साथ में बैठ दिच्छा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ लम। अगली बार साथ में बैठ दिच्छा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ लम। बलबीर सिंह, बेटी के सिवा हमारे पास कोई दूसरा संतान नहीं है। काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? महाराज आप घबराएं नहीं, हमें यकीन है कि राजकुमारी जी अवश्य ठीक होंगी, क्योंकि जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान परेशान कर सकता है, लेकिन जान का लेना देना ईश्वर के हाथ है। 12 वर्ष गुजर गए, अगर ईश्वरी दंड होती तो राजकुमारी अब तक जिंदा नहीं रहती। चलो बाबा कल्याणी मल के पास तक मुझे तुम पहुंचाओ। आप चलिए और आप विश्वास करिए, आपकी बेटी अवश्य ठीक होंगी। आओ हमारे साथ सब लोग इसी वक्त। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है, और यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए बाबा के चौखट से वापस जाते हैं। और ये नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ खाए वो। रणजीत सिंह, जब बाबा को देखोगे तो खुद में विश्वास होगा कि वाकई में बहुत पहुंचे हुए संत हैं। अभी महाराज मौजूद है, एक दिन महाराज इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? दुश्मनों का बोलबाला होगा, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, अगर कोई दुश्मन हवेली की तरफ या राजकुमारी की तरफ कड़ी नजर उठाने की कोशिश की तो मैं उसे अपने अंगूठे से रगड़ कर मार डालूंगा। मैं वो इंसान हूं। रणजीत सिंह, चल कर देखो तो बाबा का चमत्कार। चलिए इस बाबा तक आइए। काहे खौरिया बलबीर सिंह तो जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा तो एक पैसा नहीं कर। लेकिन सिपाही आओ, हम सबसे पहले उस बाबा के पास चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आओ मेरे साथ।
कल्याणीमल, यह है माँ काली का मंदिर। बाबा जी के चरण में चंद्रमणि करे, चरण में चंद्रमणि करे प्रणाम, और दुखी लाडली साथ में बन जावो घन बाबा जी, मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ, हमारा नाम चंद्रमणि है। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, कौन लेके आया है? बाबा जी, आपके पास तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। किसका नाम है, कौन है स्थित बलबीर सिंह? आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया है, बल्कि एक राजा को आज माँ के मंदिर तक पहुंचा दिया। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। बाबा, काश महाराज की बेटी आपके हाथों से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों के जुबान पर आपका नाम होगा।